प्रिय मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक शास्त्री आज आपको भीमाशंकर द्वादश ज्योतिर्लिंग के बारे में विस्तृत रूप से बताने जा रहा हूं। जो हमारा ये एपिसोड है इसको प्रारंभ से और अंत तक आप सुनिए। आपको अच्छा लगे आप लाइक कीजिए, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भीमाशंकर जो ज्योतिर्लिंग है, द्वादश ज्योतिर्लिंग, यह दो रूपों में जाना जाता है। एक तो है महाराष्ट्र प्रांत के पुणे के आसपास मंदिर है, दूसरा है आसाम में जो काम रूप में जहाँ भगवान शिव का रूप है उसको दिखाया गया है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के अनुसार जो कामरूप वाला मंदिर है उसको मान्यता ज़्यादा मिलती है। इसकी कथा कुछ इस प्रकार से है कि पूर्व काल में भीम नामक असुर था। वो बड़ा बलशाली था। अपनी माँ करकटी के साथ वह वन में अकेला ही रहता था। दोनों माँ बेटे एक साथ रहते थे तथा एक बार उसने अपनी माँ से अपने पिता के बारे में पूछा। तब माँ ने उसको कहा, बेटा आपके पिता को भगवान श्री राम ने द्वापर में ही यमलोक पहुंचा दिया। कल मेरे पिता का नाम क्या था? तो उसकी माँ बोली, बेटा तेरे पिता का नाम कुंभकर्ण था और मेरे पति विराट थे। उनकी मृत्यु के बाद मैं माता पिता के साथ ही वन में रहने लगी। एक दिन उनको विष्णु भक्त जो अगस्त मुनि का शिष्य था उसने मेरे माता पिता को भस्म कर दिया। इसके बाद मैं एकांतवास भोग रही हूँ और इस एकांत में इस पर्वत पर विचरण करती रहती हूँ। ये सब वृतांत पूर्णतः ज्ञान होने पर जो भीम है उसके अंदर देवों के प्रति प्रतिशोध लेने की कामना जागृत हो गई तथा उसने ब्रह्मा को प्रसन्न किया। घोर तपस्या करने के बाद में ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया और इतना तप कर लिया कि इंद्रासन को भी हिला दिया और भगवान विष्णु से युद्ध करके भगवान विष्णु को भी युद्ध में परास्त करके संपूर्ण जो पृथ्वी थी उस पर आक्रमण करके और वह कामरूप नरेश सुदक्षिण के राज्य में पहुंच गया और वह हमला करते हुए पूरे क्षेत्र में आम जन को परेशान करने लगा तथा राजा को कारागार में बंदी बना दिया। जनता के साथ राजा भी दुखी हो गया और क्योंकि वह शिव भक्त था, वह शिव जी की पूजा नित्य करता था, तो वह कारागार में अंदर प्रवेश हुआ तो वह रहते हुए उसने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर और शिव जी की पूजा प्रारंभ कर दी। जब उसने घोर तपस्या की तो भीम ने राजा को जो शिवलिंग बनाया हुआ था उस शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया। तभी उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए और भीम के तलवार के टुकड़े कर दिए। पिनाक धनुष चलाया भगवान शिव ने और शिव की हुंकार मात्र से ही वह भस्म हो गया। वहाँ स्थित देवता, ऋषि, ब्राह्मण सभी ने प्रार्थना की, हे प्रभु आप यहाँ आकर के और इस पवित्र भूमि को और पवित्र करें, जन कल्याण के कार्य करें और हमको इस बंदी से मुक्त करके और हमारे जीवन को सफल बनाएं, हमें मोक्ष प्रदान करें, जन कल्याण के कार्य करें। इसलिए प्रभु आज आप आकर के और पार्थिव शिवलिंग के स्थान पर पूर्णतः आप स्थान ग्रहण करें। इस प्रकार से भीमाशंकर जो ज्योतिर्लिंग है आज भी पौराणिक मान्यता के अनुसार महाराष्ट्र व आसाम दोनों में से क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन सा ज्योतिर्लिंग इनमें मान्य है। इस प्रकार भीमाशंकर का वर्णन मैंने आप सभी को सुनाया है। नमस्कार।